हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत तथा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। आपके घर में जो बल्ब जलता है, पंखे चलते हैं, पानी का पंप मोटर चलती है, ये सारी चीज़ें किसके कारण चलती हैं? ये सारी चीज़ें विद्युत ऊर्जा के कारण चलती हैं, अर्थात बिजली से चलती है। और हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बिजली घर से आती है। बिजली घर से विद्युत ऊर्जा बनती है और वहाँ से हमारे घरों तक आती है। आजकल तो विद्युत ऊर्जा से ट्रेनें भी चलाई जा रही है। क्या बिजली घर के अतिरिक्त, बिजली घर के अलावा भी ऊर्जा कहीं से, विद्युत ऊर्जा कहीं से बनती है? हाँ, विद्युत ऊर्जा का अन्य स्रोत विद्युत सेल है। आपने देखा होगा जो टॉर्च होती है या दीवार घड़ी होती है, इन सब में विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। इन सब में एक इस तरह का सेल होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल धनात्मक होता है और दूसरा टर्मिनल ऋणात्मक होता है। बल्ब क्या होते हैं? बल्ब एक इस तरह का एक यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश हमें देता है। बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा होगा जो टॉर्च में बल्ब लगा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल तो बिल्कुल आधार पर होता है और दूसरा टर्मिनल जो ये यहाँ पर पेच होते हैं, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे होता है। इन दोनों टर्मिनल से एक एक तार इस तरह से निकले हुए होते हैं जो कांच के एक कांच के गिलास के अंदर स्थित होते हैं। ये जो दोनों टर्मिनल से, एक इस टर्मिनल से एक इस टर्मिनल से दो तार निकले हुए हैं, उनके बीच में एक बहुत पतला सा तार होता है जो स्प्रिंग की फॉर्म में होता है। इसको हम तंतु कहते हैं। जब विद्युत ऊर्जा की सप्लाई होती है तो इस तंतु से ये तंतु जल उठता है और ये तंतु दीप्तिमान हो जाता है और इस तंतु से हमें प्रकाश मिलता है। बल्ब के भीतर दो टर्मिनल मैंने बता दिए। प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले इस पतले तार को हम तंतु कहते हैं। विद्युत सेल से जुड़ा बल्ब, इस बल्ब को विद्युत सेल से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? विद्युत सेल के दो टर्मिनल, बल्ब के भी दो टर्मिनल, एक एक टर्मिनल से जब हम जोड़ते हैं तो ये विद्युत बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़ने पर बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। विद्युत परिपथ क्या होता है? नाम से जाहिर है, विद्युत माने बिजली, परिपथ, पथ माने रास्ता, विद्युत का रास्ता। अब सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सेल के अंदर से विद्युत ऊर्जा का जो ये रास्ता है, यहाँ से होकर और इस तरह से वापस ये सर्कल पूरा होता है, इसे विद्युत का परिपथ कहते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच, ये विद्युत सेल के दो टर्मिनल है, इनके बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा, तब बल्ब जलने लगेगा। आपने देखा होगा कभी कभी बल्ब नहीं जलता। इसका कारण क्या होता है? इसका एक कारण ये हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो, ये जो तंतु है ये बीच में से टूटा हुआ हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है ये जो सर्किट है, सर्किट का मतलब परिपथ है, ये पूरा ना हो। जैसे अभी परिपथ पूरा नहीं है, यहाँ बीच में से परिपथ टूटा हुआ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा एक और कारण हो सकता है विद्युत सेल की सारी रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो गई हो। आप सभी जानते हैं सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई।
इन तीन में से एक या एक से अधिक कारणों से बल्ब कभी कभी दीप्तिमान नहीं होता। विद्युत स्विच क्या होता है? स्विच एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को जोड़ने का काम या तोड़ने का काम करती है। परिपथ जब जुड़ता है, यहाँ पे ये स्विच होता है जिसको हम की बोलते हैं। परिपथ जब जुड़ जाता है तो स्विच ऑन हो जाता है और ये बल्ब जलने लगता है। जब परिपथ टूटा हुआ होता है तो ये स्विच ऑफ होता है और यहाँ बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, विद्युत चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत चालक पदार्थ वे होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं, वे विद्युत चालक पदार्थ हैं। जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, ये सुचालक है या विद्युत के चालक पदार्थ हैं। जबकि विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, अपने में से विद्युत धारा नहीं बहने देते, वे विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक। हम यहाँ पर एक एक्टिविटी कर सकते हैं, उस एक्टिविटी से कोई पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधी है ये पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमने एक सेल, एक बल्ब और कुछ तारों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर हमने एक परिपथ को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे एक परिपथ टूटा हुआ है। इस टूटे हुए परिपथ में जिस पदार्थ को आप, जैसे आपके पास सेफ्टी पिन है, ऑल पिन है या चाबी है कोई, तो उसको यहाँ पे लगाएंगे हम। यहाँ पे लगाने पर यदि बल्ब जल जाता है तो ये वस्तु विद्युत की, ये पदार्थ विद्युत का चालक है। मान लीजिए हमने अपने इस पेन का ढक्कन लगाया, यहाँ पे पेन का ढक्कन लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा क्योंकि ये पेन जो प्लास्टिक का है और प्लास्टिक विद्युत का रोधी है। घड़ी या ये हमारे पास कैंची है, ये यहाँ पे इन दोनों तारों को लगाते हैं तो बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा। बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा, इसका मतलब ये जो कैंची है जिस पदार्थ की बनी है, ये पदार्थ विद्युत का चालक है। तो ये था छठी कक्षा का विद्युत तथा परिपथ। अगले वीडियो में छठी कक्षा का अगला चैप्टर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।